हेलो कोडर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोहित प्रजापत। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित कोड्स में। आज की वीडियो के साथ में हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई प्लेलिस्ट होने वाली है जिसके अंदर हम लोग एक एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पोस्टग्रेस एसक्यूएल। तो हमारे पास काफ़ी सारे डेटाबेस पहले से अवेलेबल है। लास्ट वाले ट्यूटोरियल के अंदर हमने माई एसक्यूएल डेटाबेस को कवर अप किया था और अब हम थोड़ा एक स्टेप फर्दर बात करेंगे जिसके अंदर हम पोस्टग्रेस एसक्यूएल को किस तरह से काम करता है, क्या क्या क्वेरीज होती है और क्या क्या फंक्शनैलिटी पोस्टग्रेस एसक्यूएल हमको प्रोवाइड कराता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट होने वाली है और काफ़ी कुछ आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ पोस्टग्रेस एसक्यूएल एक्चुअल में वो होता क्या है। तो ये जो हमारी सीरीज होने वाली है पोस्टग्रेस एसक्यूएल की, इस सीरीज के अंदर आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड होंगे जिसके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे कि क्या चीज़ होती है, किस तरह से काम करती है, वो सब आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाला है इस वाली प्लेलिस्ट के अंदर। तो सब हैंड रिटन नोट्स मेरी गूगल ड्राइव पर अवेलेबल है जिसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा और उस फोल्डर की पूरी लिंक मैं हर वीडियो के नीचे डाल दूंगा ताकि जब भी मैं उस फोल्डर में कुछ अपडेट करूँ तो वो सारे अपडेट आप तक पहुंच सके। सबसे पहले अगर मैं किसी भी डेटाबेस की बात करूँ तो डेटाबेस की ज़रूरत हमको क्यों है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप देखिए व्हाइल लर्निंग एनी डेटाबेस, यानी जब भी हमको एक डेटाबेस पढ़ना पड़ेगा तो हमको डेटाबेस पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे स्टोरेज मेथड होते हैं जैसे कि फाइल सिस्टम हो गया और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। तो स्पेशली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ही हमको ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास डेटा होता क्या है, एक्चुअली में डेटा किस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। जब भी मैं डेटा की बात करता हूँ तो डेटा किसी रियल लाइफ एंटिटी से बिलोंग करता है, चाहे वो एक पर्सन हो सकता है, कार हो सकती है या फिर एक एनिमल हो सकता है। अगर मैं एक रियल लाइफ एंटिटी में एक पर्सन की बात करूँ, एक ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, तो वो ह्यूमन बीइंग का डेटा क्या हो सकता है। ह्यूमन बीइंग का नाम हो सकता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया। इसी के साथ में अगर मैं और एग्जांपल दूं तो उसका एड्रेस हो गया। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए नेम, एज, हाइट हो चुकी है, वेट हो चुकी है, ये सब एक डेटा के आंसर, एक डेटा का फॉर्म है। तो इफ कंसिडर्ड ऑब्जेक्ट इज द ह्यूमन, यानी ये सब एक डेटा का एग्जांपल हो सकता है अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। और डेटा और भी काफ़ी सारी फॉर्म में हो सकता है जैसे कि इमेजेस के फॉर्म में हो सकता है, पीडीएफ फाइल, वीडियोस, ये सब फॉर्म में हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है। तो क्वेश्चन अराइजेस, डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस सपोर्ट स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि जो हमारे पास ये रियल लाइफ है एंटिटी है, उसका जो डेटा है उसको एक स्टोरेज सिस्टम में, हमको एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर हम इस डेटा को स्टोर कर सके। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास टेबल्स और यानी रोज और कॉलम, जिसको हम टेबल कहते हैं, उसकी फॉर्म में हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है। और हर एक रो स्पेसिफिक रो एक यूनिक होती है और हर एक रो एक यूनिक एंटिटी, एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल सी बात है, आगे आने वाली वीडियोस में आपको और डिटेल में सब समझने को मिलेगा। आप हैंड रिटन नोट्स भी देख सकते हैं। एंड ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी वुड बी कंसिडर एज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। अगर आपने डिक्शनरी देखी हो या फिर टेलीफोन डायरेक्टरी देखी हो तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक कंटेंट होता है, उस कंटेंट के हिसाब से आप उस वर्ड पे जाएंगे और उस वर्ड के हिसाब से आप डिक्शनरी में कुछ भी वर्ड के मीनिंग को फाइंड आउट कर सकता है। इसी तरह हमारे पास टेलीफोन डायरेक्टरी होती है जिसमें टेलीफोन डायरेक्टरी में सॉर्ट होता है सारा डेटा आपके अल्फ़ाबेट के हिसाब से, और उस अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप जो भी पर्सन है उसका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर आपको फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक टेलीफोन डायरेक्टरी या फिर एक डिक्शनरी बेस्ट एग्जांपल है एक डेटाबेस का, और उसको आप एक डेटाबेस की तरह कंसिडर कर सकते हो। एवरी रिलेटेड ऑब्जेक्ट नीड्स अ डेटाबेस टू स्टोर इट्स इंफॉर्मेशन। चाहे किसी भी एंटिटी की बात करूं मैं, चाहे मैं आज मॉडर्न डेज के अंदर मॉडर्न एप्लीकेशंस की बात करता हूं जैसे कि फेसबुक, मेटा, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, चाहे मैं गूगल की बात करूं तो गूगल, यूट्यूब, और जितनी, अगर मैं यूट्यूब बना रहा हूं तो यूट्यूब का भी कुछ मेटा डेटा होगा जो कई सर्वर पे स्टोर हो रहा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा फॉर्म है जिसका यूज करके आप रिलायबल और एफिशिएंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है
जो इसको डेटा को स्टोर करने की वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अगर मैं दूसरे से कंपेयर करूँ जैसे फाइल सिस्टम या फिर दूसरे इस टाइप से अगर कंपैरिजन करूँ, और उस चीज़ में जो डेटा स्टोर होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेटा वहाँ पर स्टोर होता है। और अब हमारे पास काफ़ी सारे डेटाबेस पहले से अवेलेबल है, हमको पोस्टग्रेस एसक्यूएल ही क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम आने वाली वीडियोज़ में और भी काफ़ी सारे डेटाबेसेस की बात करेंगे, हम मोंगोडीबी पे जाएँगे, हम ओरेकल पे जाएँगे, सबके अलग-अलग खुद के फीचर्स होते हैं। लेकिन पोस्टग्रेस एसक्यूएल आपके पास एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो रियल लाइफ एंटिटी को समझता है। यानी जब भी आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल के साथ काम करते हो, तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल के अंदर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, जैसे कि आप रियल लाइफ एंटिटीज को लेकर उसको डेटा स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखिए, वी हैव मैनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक माई एसक्यूएल, ओरेकल एक्सेट्रा, बस पोस्टग्रेस एसक्यूएल इज द वन ऑफ द पॉपुलर अमॉन्ग डेवलपर्स ड्यूरिंग मॉडर्न एज ऑफ टेक्नोलॉजी। मॉडर्न एज ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर इसलिए कहा है कि हमारे पास आज के टाइम पे काफ़ी सारी नई नई टेक्नोलॉजी रोज डेवलप हो रही है। आज पाइथन चल रही है, कल हो सकता है कि कल दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में ट्रेंड में आ जाए। अगर मैं पाइथन की बात करूँ, जावा की बात करूँ या फिर सी प्लस प्लस, ये जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल के साथ सही तरीके से काम करती है। अगर आप वेब डेवलपमेंट पे जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे जाना चाहते हैं, एमएल एआई में जाना चाहते हैं, तब आपको एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आना चाहिए। और पोस्टग्रेस एसक्यूएल एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो काफ़ी ईजिली और रिलायबल वे में इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करता है। और यहाँ पर आप देखिए, पोस्टग्रेस एज एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच रिलेट्स ऑन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने बताया। और इट सपोर्ट बोथ रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल क्वेरीज। अब रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल क्वेरीज किस तरह से कहा? जब भी आप एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हो तो वो एक रिलेशनल यानी एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पर काम करता है। लेकिन पोस्टग्रेस एसक्यूएल आपका एक ऐसा डेटाबेस है जो जेसन क्वेरीज के साथ भी आपका काम करता है, जो आने वाली वीडियोस में तो हम बात करेंगे। लेकिन जेसन क्वेरी क्या होती है? जब भी आप एक डिक्शनरी की बात करते हैं पाइथन के अंदर, तो डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी आपके एक एंटिटी के डेटा को स्टोर करने का काम करती है, एक ऑब्जेक्ट के डेटा को स्टोर करने का आती है। पाइथन में आप डिक्शनरी को एक ऑब्जेक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो जेसन आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको जेसन की वीडियो की लिंक ऊपर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जेसन क्या होता है, किस तरह से जेसन काम करती है, वो भी चीज़ें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, फ्री एंड ओपन सोर्स कोई भी यूज़ कर सकता है, बिल्कुल फ्री है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है डेवलपर्स के बीच में। और पोस्टग्रेस एसक्यूएल सपोर्ट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आज के मार्केट में ट्रेंड कर रही है, पाइथन, जावा, रूबी, सी एस, सी प्लस प्लस, नोड जेएस और पर्ल, और काफ़ी सारी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सबको सपोर्ट करता है हमारा पोस्टग्रेस एसक्यूएल। पोस्टग्रेस एसक्यूएल वाज इन्वेंटेड बाय बर्कले सीएस डिपार्टमेंट ऑफ कैलिफोर्निया। बर्कले सीएस डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, उस यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया गया था। और अब मैं चलता हूँ सबसे पहले आपको पोस्टग्रेस एसक्यूएल की वेबसाइट के ऊपर। तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ पोस्ट ग्री एसक्यूएल, तो यहाँ पर मैं PostgreSQL वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जान काम करना है, याद रखना है। इंटरव्यू में भी आपको पूछ सकते हैं कि PostgreSQL कौन कौन सी क्वेरीज के साथ काम करता है। तो PostgreSQL रिलेशनल और रीजनल दोनों क्वेरीज के साथ काम करता है, यानी जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल के साथ भी काम करता है, और जो रिलेशनल होती है यानी रीजनल, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशनल जेसन क्वेरीज के साथ भी यहाँ पर ये काम करता है। तो नेक्स्ट वाली आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आपको पीजी एडमिन पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस को इंस्टॉल करना है। उसके बाद में किस तरह से आप इस डेटाबेस को हैंडल कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें इस डेटाबेस के अंदर यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होती है। और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में आने वाली वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे। तो मेक श्योर इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिए। ये इस प्लेलिस्ट की नई वीडियो है, हमारे यूट्यूब चैनल की नई प्लेलिस्ट है, और ये प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम इस पोस्टग्रेस एसक्यूएल को इंस्टॉल करेंगे, और हम पीजी एडमिन को भी इंस्टॉल करेंगे। जिस तरह से माई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए हमको माई एसक्यूएल वर्कबेंच की ज़रूरत होती है, इसी तरह से पोस्टग्रेस एसक्यूएल के लिए हमको पीजी एडमिन की ज़रूरत होती है, जिससे हम इस डेटाबेस को हैंडल कर सकेंगे, क्वेरीज लगा सकेंगे, यानी एक GUI इंटरफेस हो जाता है इस पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस के लिए। वीडियो एंड करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को चेकआउट नहीं किया तो आप हमारे चैनल को चेकआउट करके काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। आपको पाइथन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पाइथन की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी,
पांडास लाइब्रेरी मिल जाएगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप ये सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करके मास्टर हो सकते हैं सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कुछ चीज़ों को मैं दिक्कत आ रही है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल का काम आती है, किस जगह आपको यूज़ करनी चाहिए, स्कोप्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको पोस्टग्रेस एसक्यूएल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।